स्वागत है आप लोग का बैहो कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट का वीवीआई एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 10 मार्क्स के लिए 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो 20 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। इससे पहले हमने थ्योरी का वीडियो बना दिया है। वीवीआई 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, 15 क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एकदम गारंटी है भाई। उससे बाहर बन ही नहीं सकता क्वेश्चन। हमने पूरा का पूरा सिलेबस को ही उठाकर आपको दे दिया है, तो आप आई होप आपने उसका आंसर की बना लिया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम वाले, आपने गैस पे खरीदा होगा, वहाँ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जिनको भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है वो अपना गूगल पे सर्च करके अपने नोट्स बनाएं और उसे लर्न करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। और वीवीआई आज हम लोग एमसीक्यू देख लेंगे, बहुत ही डिमांड आ रहा था और हम इसी पर काम कर भी रहे थे। तो हमने वीवीआई क्वेश्चन देखे हैं और ये सब जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे पहले जब पार्ट 1 हुआ करता था तब पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 के क्वेश्चन है ये सब। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस इज। तो ये जो डिफिनीशन है किसने दिया है, बामल, ठीक है, बामल। यहाँ पर हिंदी का भी दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो पहला कैंसर हो गया बामल। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करें, एस्पेन ऑफ कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, वेल्थ मैनेजमेंट, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डिमांड कॉम्प्राइजेस। तो डिमांड का मतलब क्या होता है सर, डिमांड का मतलब होता है इफेक्टिव डिजायर फॉर कमोडिटी, मीन्स फुलफिल डिजायर रीडलाइनेस टू बाय द कमोडिटी, यानी ऑल ऑफ दीज जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन द कमोडिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। तो यहाँ पर डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप कैसा होता है सर, मांग एवं कीमत की जो रिलेशनशिप होती है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ती है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉन्सेप्चुअल वीडियो देख के आए हो, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी दे दूँगा। और सबसे बड़ी बात, शेयर करिए भाई, शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि ये चैनल ग्रो करे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल के लिए 8 सेमेस्टर तक हम लोग आपके साथ खड़े रहें, ठीक है। आपका तो ये सेमेस्टर 1 है, 8 सेमेस्टर तक आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो 8 सेमेस्टर तक आपका साथ इसी तरह बना रहे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। बैट क्या बोल रहा है, बैट और बॉल किसका एग्जाम्पल है, तो सर बैट और बॉल जो है वो ज्वाइंट डिमांड है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका याद करने का ये करना कि भाई प्राइस जो हमेशा बेस रहेगा और ऊपर डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर सही है, बी। देखो ये डिमांड बटे प्राइस, तो बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्राइस हमेशा बेस है और डिमांड, क्योंकि बेस तो प्राइस है, प्राइस के वजह से ही तो डिमांड घट और बढ़ होता है। इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड कब होता है, जब प्राइस में चेंज आता है, इसलिए प्राइस क्या आपका बेस है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है। प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। इसका जो थ्योरी क्वेश्चन का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे नहीं देखे हैं वीवीआई थ्योरी क्वेश्चन वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। अगला बोल रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज साइंटिफिकली डिजाइन बाय, कौन डिजाइन किया है, मार्शल, ठीक है, मार्शल ने। फॉर लग्जरी गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लग्जरी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो जाता है, हाईली इलास्टिक हो जाता है, हाईली इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ए गिवन लार्ज प्रोपोर्शनेट फॉल इन प्राइस इज फॉलोड बाय ए स्मॉलर प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन डिमांड। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि भाई हल्का सा चेंज प्राइस में क्या आया कि डिमांड तो एकदम
समझ रहे हो ना, डिमांड इंक्रीज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट इन स्मॉलर प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन डिमांड, लार्ज प्रोपोर्शनेट बहुत बड़ा चेंज आया है, प्राइस जो है लार्ज प्रोपोर्शनेट से, प्राइस में क्या हुआ सर, लार्ज प्रोपोर्शनेट से प्राइस गिर गया, तो क्या हो गया उससे स्मॉलर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिमांड, तो उसको क्या कहेंगे रिलेटिव इलास्टिक। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन इज द सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ व्हाट, यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। लैंड इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एक्टिव नहीं है, लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है, ठीक है। लैंड क्या है, पैसिव फैक्टर। among following which is not a factor of production, तो वह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, बट सनलाइट नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, तो प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड विथ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक दी गई अवधि से। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट पीरियड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द, शॉर्ट पीरियड जो कॉन्सेप्ट है किसका कॉन्सेप्ट है सर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट पीरियड देखोगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में टिक मार करना, अगर सर लॉन्ग पीरियड रहता तो रिटर्न ऑफ स्केल हो जाता, ठीक है। आ जाइए, आ भी गया लॉन्ग पीरियड का, लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन पूरा चैप्टर कवर है, ईच चैप्टर को कवर किया गया है। द लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, तो रिटर्न ऑफ स्केल आ गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आर एसोसिएटेड, वही वाला लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखो बस, शॉर्ट पीरियड में टिक मार दो। फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कीज टू ऑपरेट वेयर, जब एमपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन इज सिचुएटेड, इन्फ्लेशन कब आता है, जब एमपी जो है मैक्सिमम पाया जाता है, तब वहाँ इन्फ्लेशन पॉइंट बनता है, ठीक है। कर्व आप देखे होंगे, मैंने जो है कॉन्सेप्चुअल लेक्चर में अच्छे से समझाया है इसके बारे में। इन द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। ऑन विच एज्यूम्शन ISO प्रोडक्ट कर्व इज बेस्ड, तो इसमें से जितने भी एज्यूम्शन है सभी एज्यूम्शन है, ठीक है, सभी एज्यूम्शन है किसके, आइसो क्वांट कर्व के। एमोंग फॉलोइंग विच फैक्टर इज इंक्लूडेड इन मार्केट, तो मार्केट में कौन सा फैक्टर होता है, तो बायर और सेलर तो होते हैं, सिंगल कमोडिटी और फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन, यानी ऑल ऑफ दिस जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं, उनके लिए भी स्क्रीन पर दिख रहा है। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एरिया विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड, देखो रीजनल मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, नेशनल है, बट प्रोविजनल मार्केट जो ये इंक्लूडेड नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड तीनों है, तो बचा स्पेसिफिक मार्केट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक मार्केट। द मार्केट विच रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, जो मार्केट को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है उसको कहते हैं कंट्रोल्ड मार्केट, क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड मार्केट, नियंत्रित बाजार। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपटीशन विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन, तो मार्केट को क्लासीफाई किया गया है जैसे कि परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, बट होलसेल मार्केट कहाँ से आ गया भाई, तो ये क्या है, निकल नॉट है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है बनाता कौन है, इंडस्ट्री, और उसे लेता कौन है, फर्म। एक बात समझना भाई, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस बनाता है और फर्म इंडस्ट्री के प्राइस को लेता है, तो इंडस्ट्री जो है वो क्या है, इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर, एंड जो प्राइस को लेता कौन है, फर्म, फर्म इज ए प्राइस टेकर। ये बात ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्ट वीडियो देख के आओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का बादशाह बना दिया हूँ उस कॉन्सेप्ट वीडियो में, 2-2 मिनट 3-3 मिनट का वीडियो बनाया, बट कॉन्सेप्ट ऐसा दिया है कि यार किसी को भी तुम पढ़ा सकते हो, ठीक है।
तो यार क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डिटरमाइन बाय इंडस्ट्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या है, प्राइस टेकर है, फर्म प्राइस टेकर है। पूरा ग्राफ से समझाया है भाई, पूरा ग्राफ बना के समझाया है। आओ देखें, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का भी, चिंता मत करो, सब कुछ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एमोंग फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, सही बात है। परफेक्ट नॉलेज भी होता है मार्केट का, फ्री एंट्री भी है, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्म जो है ये नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। अंडर मोनोपोली, मोनोपोली में तो भाई अकेला सेलर होता है, सिंगल सेलर होते हैं, ठीक है, सिंगल सेलर होते हैं, मोनोपोली मार्केट कहा जाता है उसमें। एमोंग फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मोनोपोलिस्टिक है फुल कवर कंट्रोल मार्केट, सही बात है, क्योंकि सिंगल सेलर होता है, मोनोपोली प्रोडक्ट है, नॉट क्लूसिव, सही बात है। जो सिंगल सेलर है उसका सब्सिट्यूट कहाँ से आएगा, उसका कोई कंपटीटर भी नहीं है, देयर इज सिंगल सेलर इन मोनोपोली, सब कुछ तो सही बात है भाई, ऑल द एबव सही है। अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो क्यों होगा भाई, कोई कंपटीटर तो है ही नहीं अपना, अपन को के मोनोपोली में कौन होते हैं, सिंगल सेलर होते हैं, तो जीरो हो जाएगा इलास्टिसिटी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पॉसिबल होता है, मोनोपोली में होता है, ठीक है। क्यों सर मोनोपोली में क्यों होता है, परफेक्ट कंपटीशन में क्यों नहीं होता है। देखो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं। आप टमाटर बेचोगे 20 रुपया में, तो और बाजू वाला क्या 40 रुपये में बेचेगा क्या, नहीं, वही 20 में बेचेगा, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिप्शन नहीं होता। मतलब मोनोपोली जो सिंगल सेलर भाई, सिंगल मार्केट रहता है अपन पास, तो अपन जो मन सब दाम रखे, ठीक है। हाँ, इन द लॉन्ग टर्म मोनोपोलिस्टिक अर्न क्या करते हैं, ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सब कुछ समझा रखा हूँ कॉन्सेप्ट वीडियो में। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन दैट रिवार्ड ऑफ एवरी फैक्टर शुड बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट डिमांड ऑफ ए फैक्टर इज क्या हो जाएगा, ड्राइव डिमांड। इफ़ वी मल्टीप्लाई इंक्रीज इन आउटपुट बाय प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, तो हम क्या मिलेगा, रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी मिलता है, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जब आउटपुट जब इंक्रीज हो जाता है तो रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी हमें मिलता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ऑफ द फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड और सप्लाई दोनों, ठीक है, तो बोथ राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव डिमांड, डिमांड फॉर लेबर हो जाएगा। द शेप ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कर फॉर लेबर वो क्या होता है, रिलेटिव इनइलास्टिक होता है। एमोंग फॉलोइंग विच इकोनॉमिस्ट हैज प्रोपाउंडेड द वेजेज फंड थ्योरी, किसने दिया है, J.S. मिलर ने दिया है। अंडर कलेक्टिव बार्गेनिंग वेजेज डिटरमाइन इज रिलेटेड विथ बायलेटरल मोनोपोली, इसका PDF टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बायलेटरल मोनोपोली राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पर क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 8th सेमेस्टर तक आपके साथ हम लोग रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेज इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ठीक है, जितना डिमांड होगा, जितना सप्लाई होगा लेबर का, उसी हिसाब हम क्या करेंगे, वेजेज को डिटरमाइन करेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज प्रोपाइंडेड बाय, तो मार्शल साहब ने दिया है, किन्होंने दिया है, मार्शल साहब, A. मार्शल। 47 क्वेश्चन देखा है, VVI क्वेश्चन थे, ये सेट 1 मानते हैं, सेट 2 फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल पे जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करिए भाई, शेयर करिए। इससे पहले के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उसको भी शेयर कीजिए, जाके उस वीडियो को भी शेयर कीजिए। आप लोग व्यू नहीं आया है बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचेगा वीडियो, तभी ना उनका ही मदद होगा। थैंक यू वेरी मच।